everyone, welcome to Study Vibes English for class 8. In this video, we will begin with the question answers of the chapter 3, The Selfish Giant. It is the third chapter of the book. It so happened we will discuss all the question answers that are included in the comprehension check section. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, एक नहीं 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें मैंने इस चैप्टर की स्टोरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, और वो कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन था इस चैप्टर का. एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझाई थी. अगर आप उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे. तो आप प्लीज़ उन दोनों वीडियोज़ को देखना. उनका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और कॉमेंट सेक्शन में भी दिया है. और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चैप्टर समझ में आया या फिर कोई डाउट है तो भी आप मुझे बताना. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. और साथ ही साथ जब तक आप पढ़ रहे हैं आप प्लीज़ चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड हर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई भी नया वीडियो आए. तो सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट के बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक आता है, और पेज नंबर 20 पर आपको आपका पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक मिल जाएगा आपकी बुक में. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द जाइंट कॉल्ड सेल्फिश. जो जाइंट था उसको सेल्फिश क्यों कहा गया था. सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर ना करे, किसी को भी अपने एरिया को रिस्ट्रिक्ट करके रखे, किसी को आने ना दे. ठीक है. तो आप इसके आंसर में लिखेंगे द जाइंट हैज़ अ ब्यूटीफुल लार्ज गार्डन. हम सबको पता है स्टोरी से कि जो जाइंट है उसका एक बहुत बड़ा और ब्यूटीफुल गार्डन होता है, बट ही डज़ नॉट वांट टू शेयर इट विद एनीबडी. लेकिन वो उसको किसी के साथ भी शेयर करना नहीं चाहता. ही ड्राइव्स अवे चिल्ड्रन एंड बिल्ड्स अ हाई वॉल अराउंड इट. वो बच्चों को भगा दिया करता था और उसने अपने गार्डन के आसपास एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि कोई भी बच्चे अंदर ना आ पाए. जब तक जाइंट वहाँ पर नहीं था तो क्या होता था, बच्चे स्कूल से आने के बाद उस गार्डन में खेला करते थे. लेकिन जाइंट जैसे ही उस गार्डन में वापस आ गया, उसे पता चल गया कि बच्चे आया करते हैं, इसलिए उसने उस गार्डन में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी. इसी रिस्ट्रिक्शन में से एक था कि उसने अपने गार्डन के बाहर एक बोर्ड भी लगा दिया था कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि उसकी मर्ज़ी के बिना, उसकी परमिशन के बिना अगर कोई इस गार्डन में घुसा तो उसको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलने वाली है. ठीक है. तो यहाँ पर आपको इससे क्लियर हो जाता है. सो इज़ राइटली कॉल्ड सेल्फिश. उसको सेल्फिश कहना बिल्कुल सही था. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. ऑन वन ओकेजन द चिल्ड्रन सेड हाउ हैप्पी वी आर हियर. लेटर दे सेड हाउ हैप्पी वी वर देयर. What are they referring to in both the cases? एक समय पर बच्चे कह रहे थे पहले कि हाउ हैप्पी वी आर हेयर, कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं, कितने मज़े कर रहे हैं. और थोड़े टाइम बाद बच्चे क्या कहते हैं कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम वहाँ पर कितने खुश हुआ करते थे. ठीक है. तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस आ गया है. ठीक है. ये जो आपको पहला सेंटेंस दिखा हाउ हैप्पी वी आर हेयर, ये जो है ये पास्ट की बात थी, और प्रेजेंट में बच्चे कह रहे हैं कि हम वहाँ कितने खुश हुआ करते थे, हाउ हैप्पी वी वर देयर. ठीक है. तो यहाँ पर जिस जगह की बात की जा रही है वो कौन सी जगह की बात की जा रही है. तो आप आंसर में लिखेंगे कि दोनों ही केसेस में जो बच्चे हैं वो जाइंट के गार्डन की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने बताया स्टोरी में भी कि जो जाइंट है वो जब तक वहाँ पर नहीं था तो बच्चे खेला करते थे और गाना गाया करते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं. लेकिन जैसे ही जाइंट आ गया, उसने अपने गार्डन में सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो बच्चे क्या कहने लगे कि हम वहाँ कितने खुश थे. बच्चों को पछतावा हो रहा था कि ये जाइंट वापस क्यों आ गया. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. When spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? जैसे ही स्प्रिंग आई, वसंत का मौसम आया, जाइंट के गार्डन में अभी भी सर्दियां ही चल रही थी. ऐसा क्यों हुआ था, और यहाँ पर विंटर जो है वो किस चीज़ के लिए इंडिकेट किया गया है. तो थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है. विंटर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द जाइंट्स गार्डन इंडिकेट्स स्नो, फ्रॉस्ट एंड हेल. यहाँ पर जाइंट के गार्डन में जो विंटर है उसको आपको कैसे दिखाया गया है चैप्टर में, स्नो, फ्रॉस्ट एंड हेल, यानी कि बर्फ़ गिरना, चारों ओर ट्रीज़ पर बर्फ़ होना, और साथ ही साथ हेल यानी कि ओले गिरना. इन विंटर द ट्रीज बियर नो फ्लावर्स और फ्रूट्स, देयर आर नो बर्ड्स. और जब विंटर आ जाती है तो किसी भी ट्री पर कोई फ्लावर नहीं होता, कोई फ्रूट नहीं होता, और बर्ड्स भी नहीं आते हैं, क्योंकि जितने भी बर्ड्स हैं वो भी ठंड की वजह से कहीं छिप जाते हैं. फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पर. विंटर हैज़ बीन प्रेजेंटेड लाइक अ स्टोरी विद इट्स ओन कैरेक्टर्स एंड देयर एक्टिविटीज़. विंटर को यहाँ पर एक स्टोरी की तरह दिखाया गया है. यहाँ पे सर्दी की एक पूरी कहानी दी है जो जाइंट के गार्डन में चल रही है, और अपने अपने कैरेक्टर्स हैं उस कहानी के, और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं. इस स्टोरी को आपको अपने खुद के वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. तो हमने इस आंसर को थोड़ा छोटा करके इसमें दिखाया है.
ये आंसर में आप लिखेंगे सिंस द जाइंट बिल्ड अ हाई वॉल अराउंड हिज गार्डन द स्प्रिंग रिफ्यूज टू विजिट इट। क्योंकि जाइंट ने क्या करा था, अपने गार्डन के आसपास एक बड़ी सी क्या लगा दी थी, दीवार लगा दी थी, तो स्प्रिंग जो थी उसने वहाँ पे आने से मना कर दिया। विंटर फाउंड इट अ हैप्पी प्लेस टू लिव एंड एन्जॉय हिमसेल्फ। जबकि जो विंटर थी, जो सर्दियाँ थी, उनको ये जगह बहुत पसंद आई और वो वहाँ पे रहकर एंजॉय करने लगी। द स्नो एंड द फ्रॉस्ट वर टू क्लोज एजेंट्स ऑफ द विंटर। आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो स्नो है और फ्रॉस्ट है वो क्या करती है, पूरे गार्डन को वाइट पेंट कर देती है। जब आप विंटर को इमेजिन करते हो तो आप क्या देखोगे कि जो स्नो है वो कवर कर लेती है ग्रास को अपनी वाइट चादर के साथ, पूरी वाइट चादर फैल जाती है। और जो फ्रॉस्ट है वो क्या करती है, ट्रीज़ को भी वाइट और ग्रे पेंट कर देती है, सब जगह बर्फ़ ही बर्फ़ आ जाती है। और जनरली जब सर्दियाँ आती हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो नॉर्थ एरियाज़ होते हैं वहाँ से नॉर्थ विंड्स आने लगती हैं, नॉर्थ एरिया से ठंडी हवाएं आने लगती हैं। और वो ठंडी हवाएं इतनी ज़्यादा ठंडी होती हैं कि ऐसे आप उनको इमेजिन कर सकते हो मिस्टर नॉर्थ वाइंड के तौर पर, जो एक कैरेक्टर है जिसने एक वाइट कलर का फ़र कोट पहना हुआ है और उसकी जो ब्रेथ है वो आइस के जैसे ठंडी है और वो पूरे दिन चलती रहती है ठंडी हवाएं, ठीक है। और जितना भी सामान है सब कुछ घेर देती है, बहुत तेज़ चलती हैं, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो अपने फ्रेंड मिस्टर हेल को भी बुला लेती है। मिस्टर हेल यानी कि जब ऐसा मौसम बनता है कि साथ साथ बर्फ़ भी पड़ रही है और फिर ओले भी गिरते हैं, ठीक है। और वो वहाँ पर जाइंट के गार्डन में एक तरीके से कब्ज़ा कर लेते हैं और वायलेंटली डांस करते हैं रूफ़ पर, और जितनी भी स्लेट्स होती हैं उनको भी तोड़ देते हैं। ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है ये मैंने चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझाई है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप उन वीडियोज़ को पक्का देख लेना, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 सेज वाज द जाइंट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन। जो जाइंट है वो खुश होता है या फिर उदास होता है गार्डन की स्टेट पर, जो गार्डन में जो भी चल रहा होता है, हर जगह विंटर होती है, स्प्रिंग नहीं आती है, जाइंट इस बात से खुश है या फिर दुखी है। तो आप आंसर में लिखेंगे द जाइंट वाज सैड। जो जाइंट है वो उदास होता है। ही वंडर्ड वाई द स्प्रिंग हैड फॉरगॉटन टू विजिट हिज गार्डन। वो एकदम सोच रहा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि इस बार स्प्रिंग जो है वो इसके गार्डन में आना ही भूल गई। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इफेक्ट डिड द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड द नॉर्थ विंड। क्या इफ़ेक्ट होता है लिनेट के सॉन्ग का। लिनेट क्या है, एक बर्ड आती है जाइंट के गार्डन में, जो जाइंट के गार्डन का पूरा जो रूप होता है वो चेंज कर देती है। तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हेल पर और नॉर्थ विंड पर। अभी तक हेल और नॉर्थ विंड का जाइंट के गार्डन पर कब्जा था, सब जगह ठंड थी, लेकिन अब क्या हुआ, द लिनेट सॉन्ग फ्राइटन द हेल एंड द नॉर्थ विंड। जैसे ही लिनेट ने, एक बर्ड ने, छोटी सी बर्ड ने गाना गाना शुरू किया ट्रीज़ के ऊपर बैठकर, तो क्या हुआ, हेल और नॉर्थ विंड जो है वो डर गए। इन्हें एज अ कैरेक्टर शो किया है कि मिस्टर हेल और नॉर्थ विंड जो थे दे गॉट फ्राइटन एंड द हेल स्टॉप डांसिंग एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप। और जो हेल है उसने भी नाचना बंद कर दिया, नॉर्थ विंड भी रुक गई और सब कुछ एक तरीके से शांत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको एक और काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हमने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देखा है इस चैप्टर का। आपको और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं पेज नंबर 24 पर। पेज नंबर 24 पर हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन चेक सेक्शन का पार्ट 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका भी फर्स्ट पार्ट। द जाइंट सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी। जाइंट ने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा, बहुत अच्छा सीन देखा, उसने ऐसा क्या देखा। तो आप आंसर में लिखेंगे ही सॉ दैट थ्रू अ लिटिल होल इन द बाउंड्री वॉल द चिल्ड्रन हैड कम इन। अभी हमने जो स्टोरी में पढ़ा था वो क्या था कि जो लिनेट है, जैसे उसने अपना गाना गाना शुरू किया तो क्या हुआ, जो मिस्टर हेल है, मिस्टर नॉर्थ विंड है, वो दोनों ही घबरा गए और जाइंट के गार्डन से भागने लगे और धीरे धीरे स्प्रिंग आने लगी। तो इसको देखकर जो है बच्चे भी आने लगे। ही सॉ दैट थ्रू अ लिटिल होल इन द बाउंड्री वॉल द चिल्ड्रन हैड कम इन। बच्चे अंदर आ रहे हैं। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। वो ट्रीज़ के ब्रांचेस पर बैठ रहे हैं। द ट्रीज़ वर ग्लैड टू हैव देयर फ्रेंड्स बैक। ट्रीज़ भी बहुत खुश हैं क्योंकि उनके दोस्त वापस आ गए हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे वो क्या थे,
जितनी भी ट्रीज़ थे उनके फ्रेंड्स थे, बच्चों की वजह से ये ट्रीज़ खुश रहती थी। गार्डन में जितने भी फ्लावर्स थे वो ब्लूम करते थे, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता था। ठीक है, ट्रीज़ बहुत खुश थी, उनके फ्रेंड्स बच्चे सब वापस आ रहे हैं। जितने भी बर्ड्स हैं उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया। जितने भी फ्लावर्स थे वो ब्लूम कर रहे थे, खुश हो रहे थे, और एक बहुत प्यारा सीन जाइंट को देखने को मिला। अब इतना सुंदर सीन देखने के बाद व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, जो जाइंट है वो इस सब को देखकर क्या रियलाइज़ कर रहा था, उसको क्या समझ में आने लगा था। तो ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वेरी सेल्फिश। जाइंट को रियलाइज़ होने लगा कि वो तो कितना सेल्फिश था, उसने अपने गार्डन में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी जिसकी वजह से स्प्रिंग भी गार्डन में आना पसंद नहीं कर रही थी और गार्डन पर विंटर ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। ऐसा क्या था कि गार्डन के एक कॉर्नर में अभी भी ठंड चल रही थी। तो आप आंसर में लिखेंगे इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन अ लिटिल चाइल्ड स्टूड अंडर अ ट्री, कि गार्डन के एक लिटिल कॉर्नर में ऐसा क्या था कि एक छोटा सा बच्चा जो था वो एक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। इट वॉज विंटर देयर बिकॉज द चाइल्ड वॉज टू स्मॉल टू रीच द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। वहाँ पर अभी भी विंटर इसलिए चल रही थी क्योंकि बच्चा इतना छोटा था कि वो कि ट्रीज़ पर चढ़ ही नहीं पाया। जब वो ट्री पर चढ़ ही नहीं पाया तो उस एरिया में जो स्प्रिंग है वो आ ही नहीं पाई और अभी भी वहाँ पर विंटर चल रही थी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जाइंट। जाइंट और उस छोटे बच्चे की पहली मीटिंग के बारे में आपको सब कुछ बताना है। आंसर में आप लिखेंगे उनकी पहली मीटिंग के बारे में। पहली मीटिंग में हमने स्टोरी में पढ़ा था कि द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड टू सी द टिनी बॉय क्राइंग इन वन कॉर्नर। He decided to help the boy to sit on the tree top. The giant lifted him gently and put him on the branch. The boy put his arms around the giant's neck and kissed him lovingly. That was their first meeting. उनकी फर्स्ट मीटिंग कुछ ऐसी थी कि जो जाइंट था उसका दिल पिघल गया था। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि जो छोटा सा बच्चा है वो एक कोने में खड़ा होकर रो रहा है, वो ट्री पर नहीं चढ़ पा रहा है क्योंकि उसकी हाइट बहुत छोटी थी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं इतना भी बुरा नहीं हो सकता, मैं बच्चे की मदद करूंगा कि वो ट्री के ऊपर बैठ सके। तो वो क्या करता है, गार्डन में बाहर निकल कर आ जाता है, बच्चे को प्यार से उठाता है और ट्री के ब्रांच पर बिठा देता है। एक बार तो क्या हुआ, ट्रीज़ में एकदम से ब्लॉसम्स आ गए, पूरी ट्री एकदम खिल उठी और जो बॉय था उसने क्या करा, जाइंट के नेक के अराउंड यानी कि जाइंट को गले लगा लिया और उसको किस कर दिया और यही उनकी फर्स्ट मीटिंग थी। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। डिस्क्राइब द सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। उनकी सेकेंड मीटिंग जो हुई थी बहुत टाइम बाद, काफ़ी सालों तक वो बच्चा दिखा ही नहीं, उसके बाद बहुत टाइम बीत गया और फिर से वो दोनों मिले। तो क्या हुआ था उस मीटिंग में, तो आंसर में आप लिखेंगे द सेकेंड मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जाइंट टुक प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स। उसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इस मीटिंग को होने में, सेकेंड मीटिंग में। द जाइंट मिस द लिटिल वन बट नोबडी न्यू वेयर ही लिव्ड। जो जाइंट जो था वो छोटे बच्चे को बहुत याद कर रहा था कि कहाँ पर चला गया वो छोटा बच्चा जिसको मैंने अपने गार्डन में एक बार ऐसे उठा के ट्री पर रखा था। उसने उन बच्चों से पूछा जो उसके गार्डन में रोज़ खेलने आया करते थे कि क्या तुम्हें पता है कि उसका घर कहाँ है, तो उसको भी बुला लो। तो इस दौरान क्या था, टाइम बीतता गया और जो जाइंट है वो बूढ़ा होता गया, कमज़ोर होता गया। वन विंटर मॉर्निंग ही सॉ द सेम लॉन्ग लॉस्ट बॉय। और एक विंटर मॉर्निंग उसने क्या देखा कि वही बच्चा जो एक बार खो गया था, उसको दोबारा नहीं मिला, वो आ गया है। ही रैन डाउन स्टेयर्स टू मीट हिम। जाइंट जो है वो सीढ़ियाँ उतरा उसको मिलने के लिए और उसने क्या देखा कि जो बच्चा है उसके पाम्स पर और उसके फीट पर काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो रखी थी, यानी कि चोट लग गई थी उस बच्चे को। तो जाइंट जो है उसी टाइम पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चाहता है कि जिस भी बच्चे ने इस बच्चे को मारा है वो उसको मार देगा। लेकिन जो चाइल्ड है उसने स्माइल किया और क्या कहा, दे आर दी वाउंड्स ऑफ लव। ये तो प्यार का घाव है, घाव मतलब होता है वुंड्स, ठीक है। द जाइंट वॉज फिल्ड विद ऑफ, यानी कि जो जाइंट है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है अरे, ही नेल्ड डाउन बिफोर द चाइल्ड एंड आस्क्ड हु ही वॉज। और वो जाइंट जो क्या करता है, बच्चे को इतना प्यार देता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो चाइल्ड रिप्लाई करता है, वंस यू लेट मी प्ले इन योर गार्डन। एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था और अब
मैं तुम्हें अपने साथ अपने गार्डन में लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो जाइंट है उसका एंड पास आ गया है। जाइंट जो है अब उसकी डेथ उसको खुद लेने आई है उस बच्चे के रूप में, और वो बच्चा कह रहा है कि एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में बुलाया था, अब मैं तुम्हें अपने गार्डन, अपने पैराडाइज लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आप इसका आंसर जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आप ऐसे लिखेंगे कि द जाइंट वॉज एंग्री, ही वॉन्टेड टू किल द मैन हु हैड वाउंडेड द चाइल्ड। Giant knelt down before the child and asked who he was. The child replied, once you let me play in your garden, today you will come with me to my garden, the paradise. आज तुम मेरे गार्डन में आओ, मेरे पैराडाइज में आओ। यहाँ पर जो 1 से लेकर पैराडाइज तक की लाइन्स हैं आप उनको प्लीज़ अंडरलाइन करके लिखना आंसर में। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। The giant lay dead, all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about the one selfish giant? जो जाइंट था जब वो मर गया था तो उसकी बॉडी अपने आप ही वाइट ब्लॉसम से, वाइट छोटे छोटे फूलों से कवर हो गई थी। तो इस सेंटेंस से क्या इंडिकेट होता है उस सेल्फिश जाइंट के बारे में? तो आंसर में आप लिखेंगे वंस द जाइंट हैड बीन वेरी सेल्फिश, कि एक टाइम था जब जाइंट बहुत सेल्फिश हुआ करता था, अपने गार्डन में रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखता था, बच्चों को नहीं आने दिया करता था। बट ही वॉज नो लॉन्गर सेल्फिश, लेकिन अब वो उतना सेल्फिश नहीं है, अब वो बच्चों को बहुत प्यार करता है। दिस सेंटेंस इंडिकेट्स बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर चिल्ड्रन द जाइंट वेंट टू पैराडाइज। ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि अब उसने बच्चों को प्यार किया, अपनी चीज़ें बच्चों के साथ शेयर की, इसीलिए ही उसको पैराडाइज में यानी कि स्वर्ग में जाने का मौका मिला। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा विद क्वेश्चन आंसर्स। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।